भूत छाया मुखौटा प्राप्त करने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि निंजा सेना को बुलाकर शियाहुआ को बांध लाया। इसके बाद कमरे में जमकर टेबल गेम खेलने लगा। वजह यह थी कि मैंने मुखौटा पाने के कुछ ही सेकंड बाद शियाहुआ ने उसे चुरा लिया था। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया बल्कि मुझे हंसी आई, क्योंकि यह भूत छाया मुखौटा केवल दूसरों को पहनाया जा सकता है और मैं पहनने वाले की प्रतिभा और क्षमताएं हासिल कर सकता हूँ। और अगर कोई इसे 24 घंटे से ज्यादा पहन ले तो वह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। इसी समय जब लिंगशी ने मुखौटे को छुआ तो एक भयावह शक्ति ने उसे तुरंत घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वह अनंत अंधकार में डूब गई हो। उसकी आंखें अचानक शून्य हो गईं और उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी, उठाओ इसे पहन लो। लिंगशी ने हैरानी से मुखौटे को देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि खजाना खोजने वाले ने मुझे यहाँ आने का संकेत दिया था। यहाँ तो सबसे उच्च स्तर का सुनहरा खजाना है। अगर मैं इसे पहन लूं तो मैं कल की परीक्षा जरूर पास कर जाऊंगी। यह सोचकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, माफ करना जियांग युयांग, अगर मौका मिला तो मैं जरूर इसकी भरपाई करूंगी। इतना कहकर वह खिड़की से कूदकर भाग गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यह मुखौटा जरूर पहनोगी और 24 घंटे बाद तुम्हारी एस ग्रेड प्रतिभा मेरी होगी। इस समय लिंगशी घबराई हुई सड़कों पर दौड़ रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। यह उसकी जिंदगी में पहली चोरी थी। उसने हाथ में पकड़े मुखौटे को देखा और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। मैं इस मुखौटे की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करूंगी, तभी इस दिव्य वस्तु का अपमान नहीं होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। पिताजी देखिए, मैं ही लिंग परिवार की सबसे योग्य उत्तराधिकारी हूँ। जैसे ही उसने मुखौटा पहना मेरे शरीर में एक भयानक शक्ति जाग उठी। उसी समय मेरे दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको ब्लैक शैडो आर्मी की प्रतिभा प्राप्त हुई है। एस ग्रेड खजाना खोजने की क्षमता और जनरल निंजा की शक्ति, आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ गई हैं और आपको थोड़े समय के लिए छाया में कूदने की शक्ति भी मिली है। ये सुनकर मैं कल की परीक्षा के लिए उत्साहित हो गया। अगली सुबह मैं जल्दी ही परीक्षा स्थल पर पहुंच गया। भीड़ में लिंगशी को देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। वाकई एक ही रात में इसने मुखौटे को पूरी तरह समझ लिया। एक बार पहनने के बाद यह मुखौटा हटाया नहीं जा सकता, लेकिन पहनने वाला अपनी शक्ल बदल सकता है। लगता है इस लड़की को इसका सही इस्तेमाल करना आता है। तभी कुछ लड़कियां गुस्से में लिंगशी की तरफ बढ़ी। उनमें उसकी दुश्मन जियांग यीरुओ भी थी। अरे ये तो हमारी लिंग बेवकूफ है। सुना है तुम्हें सबसे बेकार सपोर्ट टैलेंट मिला है, कितना दुखद है। चाहो तो हम तुम्हें पास करा दें, लिंगशी ने ठंडे स्वर में कहा। दफा हो जाओ। ये सुनकर जियांग यीरुओ का चेहरा सख्त हो गया। तुम